अभी खबर ये चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कल या परसों फुल कोर्ट बना के इन 6 जजों वाला मामला सुने। तो हम मैंने इसको वो वेलकम एक करेंगे। मिसाल दी है। वेलकम हाँ, करेंगे हम वेलकम इसको। डिसीजन होना चाहिए, ये वेलकम डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर ग्रीन कार्ड होना पाबंदी है, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए किसी जज के पास, जर्नैल के पास, मेरे जैसे टीवी एंकर के पास ड्यूल नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड। तो उसके लिए लॉ बना दें। मैं तो खैर गवर्नमेंट से नेशनल एक्सचेकर से पे नहीं जी मिलती, नदीम लेकिन जिनको साहब। नेशनल एक्सचेकर से पे मिलती है, आप लॉ बनाएं, उस पर पाबंदी लगा दें। अभी तो पाबंदी नहीं है। जी नदीम साहब, देखिए तीन बातें अगर आप इस इशू के ऊपर। सबसे पहले तो जी वाज़े तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि बाबर सत्तार साहब एक ऑनरेबल जज हैं हाई कोर्ट के। किसी भी शख्स के खिलाफ कोई इस तरह की सोशल मीडिया टारगेटेड कैंपेन हो तो उसको सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए। यकीनन हमें इस तरह की चीज़ को रोकना भी चाहिए और जितनी मजम्मत करें हम कम है। ये जैसे काजी मगर फायजी साहब के मगर खिलाफ मगर सर कैंपेन मैं नहीं उसी पे था, आना ये उसी चाहता। तरह की मगर सर मैं कैंपेन आपको है। एक बात बताऊं, देखिए मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू वलीद साहब, इस काम में गंदी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाने में पीटीआई का कोई सानी नहीं है। हमारी जमात ने भी इसको फेस किया है, काजी फायसीसा साहब और उनकी फैमिली ने इसको फेस किया है। ये बात आप सोशल मीडिया कैंपेन्स पे ट्रोलिंग की बात कर लें, उसमें भी पीटीआई ने काम किया। काजी फायजीसा साहब को बतौर सिटिंग जज विक्टिमाइज करने में बतौर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू और उसके बाद सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू उनकी फैमिली को टारगेट करके जिस तरह अन्य आगे टाउट्स बैठा के उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते थे, वो आपके सामने है। तो देखिए जिस तरह आपने कहा, इनका इस मामले में कोई साफ पास्ट नहीं है और ये कोई जज जेबा वाली जमात है। तीसरी बात जो आपने अभी बात की फुल कोर्ट की, देखिए मैं इसके ऊपर एक बात बड़ी मुख्तसरन हुकूमती जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि जब ये 6 जजेस का ख़त गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, तो सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएगी जिसके नतीजे में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। हुकूमत से कहा गया, वो मीटिंग भी हुई, वज़ीर आज़म साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए और उसके सरबराह भी सजेस्ट किया। हुकूमत ने फ़ौरन मावनत करते हुए स्टेप्स उठा के वो किया। जब वो बात सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अपना ही फैसला बदल के जब सुओ मोटो की तरफ गई तो हुकूमत ने वहाँ पर भी पेश होकर यही कहा कि हम यहाँ पर भी मुकम्मल मावनत आपको फराम करेंगे। फुल कोर्ट बनता है आगे अगले दिनों में, बिल्कुल हम समझते हैं जी आगे वो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग हो, उसके अंदर जो भी मावनत कोर्ट को उस मामले को उस सेंसिटिविटी के साथ और संजीदगी के साथ एड्रेस करने के लिए जो भी मावनत हुकूमत से ज़रूरत या दरकार होगी वो हुकूमत फराम करेगी।